नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 14 जुलाई। तो आज हम पढ़ेंगे 12, 13 और 14 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्लास रहेगी। हालांकि कल मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारण वजह से। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक में नीरू यादव का प्रतिनिधित्व, जयपुर में क्रिटिकल मिनरल का म्यूजियम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अलवर में 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता। पूरी विशेष चर्चा इस वीडियो के माध्यम करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कभी एक दो बार क्लास न आए तो चिंता मत कीजिए, वो क्वेश्चन आगे मिल जाते हैं। अब आप सोचोगे कि सर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं एक दिन में, वो गायब कहाँ होते हैं? गायब नहीं होते, एक दो जोड़ जोड़ के आपको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। अब देखो 12 को संडे था, 13 को क्लास नहीं ले पाया और 14 तीनों एक साथ मैं आज की क्लास को लूंगा और डेली सुजस अपडेट के साथ। सबसे पहले लास्ट हमने पढ़ा भारत टैक्सी की शुरुआत कब हुई? जयपुर में। उदयपुर के भिंडर तहसील के किन क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम मिलने की संभावना हुई है? निवाणिया और किकावास में। और राजस्थान में पहली बार बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? दिशा पाठ्यक्रम। कहानी एक आखिरी खत के लिए साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर जयेश नारायण भानु को। डच जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 13 वर्ग का खिताब जीता दिव्यांशी जैन ने। और हिंदी में बीबीए कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला आईआईएम उदयपुर बन गया। ये हमने कल डिटेल से पढ़ा था और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की है चाहे आगे 1st ग्रेड की है, सीईटी की है, एसआई की है, किसी के लिए भी, तो कल मैं क्लास आपके लिए खास एक क्लास लेके आ रहा हूँ लगभग 4 या 5 बजे कल शाम को। 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम जनवरी से जुलाई को अपडेट करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और एक विशेष ऑफर दिया जाएगा जो अगले 1 साल तक आपके टारगेट को निर्धारित करेगा। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का छपेगा, 100% छपेगा। मतलब इतनी चर्चा में खिलाड़ी, और जब ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक में हमारे राजस्थान की किसी महिला को जो वर्तमान में चर्चा के अंदर भी है, ग्रास रूट लीडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, उनका नाम है नीरू यादव। नीरू यादव झुंझुनू जिले की है, झुंझुनू जिले की लांबी आहिर आहिर ग्राम पंचायत है, उसकी सरपंच है, सरपंच रह चुकी है। और हॉकी वाली सरपंच भी इन्हें कहा जाता है। जैसे गोल्डन दादी किसको कहते हैं? गोल्डन दादी कहते हैं पानी या पाना देवी को। पाना देवी गोदारा है बीकानेर की, उन्हें गोल्डन दादी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जैसे राजीव का की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, ये फिक्स पर्सन है। राजीव का की ब्रांड एम्बेसडर है, राजीव का की ब्रांड अम्बेसेडर। जैसे एक जोधपुर की शेरनी सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने 50 से ज्यादा बाल विवाह निरस्त करवा दिए, बाल विवाह निरस्त करवाने वाली, उनका नाम है कीर्ति भारती। क्या नाम है? कीर्ति भारती। ये कुछ ऐसे नाम है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक मंजू बागमार जिन्हें हाल ही में लंदन बुलाया है, ठीक है, निमंत्रण दिया, पुरस्कार दिया जाएगा। भजन लाल जी शर्मा के बाद वो दूसरी है। उसी प्रकार मनस्वी अग्रवाल माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, अभी ताजा 7 चोटियों पर जाएगी। मनसिप मासिप और अफ्रीका वाली यानी 3 से 4 कर चुकी है। आरती डोगरा जो वर्तमान में आईएएस अधिकारी है, सचिव है इस ऊर्जा के क्षेत्र में। और कुसुम सिंह ग्राम टोंक की है, जिन्हें सरपंच, ये भी सरपंच है, जिन्हें नई दिल्ली में अभी सम्मानित किया गया स्पेशल लीडर के रूप में। तो ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया नीरू यादव। ये देखो बहुत ही गजब तस्वीर नीरू यादव की, नारी शक्ति। नीरू यादव सबसे पहले झुंझुनू की है। नीरू यादव राजस्थान के झुंझुनू जिले की लांबी आहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है। इन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, हॉकी की खिलाड़ी भी है।
और सरपंच भी रह चुकी है, इतने अच्छे काम किए। केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन, वहां भी जा चुकी है। और नाबार्ड की सहायता से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के सहयोग से किसानों को वित्त ऋण दिलाया भी, बहुत बड़ी बात है। ये प्रश्न पिछले साल आ चुका है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक कोच्चि में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आयोजित हुई। कोच्चि केरल के अंदर आयोजित हुई। महिला व बाल विकास मंत्रालय और यूएन वुमेन इंडिया द्वारा ग्रास रूट लीडर यानी जमीनी स्तर की महिला नेता के रूप में चुनाव। अभी सरपंच है तो जमीनी स्तर की है, तो जमीनी स्तर के मुद्दे उठाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण महिला नेतृत्व, खेल प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। खिलाड़ी है हॉकी की, तो रह चुकी है तो हॉकी वाली सरपंच। तो ये बातें याद रखना, राजस्थान की चर्चित जितनी ये महिलाएं हैं उनके बारे में। अब झुंझुनू की बात आई है, एक तो यहाँ रीड का टीला सभ्यता, एक तो रीड का टीला सभ्यता मिली है, ठीक है। उसके अलावा तो झुंझुनू में सोनारी सभ्यता भी है, सोनारी सभ्यता भी है। रीड का टीला सभ्यता भी हाल ही में नई खोज हुई है, इसलिए चर्चा में है। इसके अलावा झुंझुनू में वार म्यूजियम ये जरूर याद रखना, तो झुंझुनू के अंदर खोला जाएगा, अभी बजट के अंदर घोषणा हुई है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु किसका गठन किया गया। अब ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं अभी, समझ से बाहर है एग्जामिनर। अब सेकंड ग्रेड का पेपर आ रहा है ना, तो उसमें 10 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब इतने लाख ऐसे हो गए वैसे हो गए, वो छोड़ने वाले हैं। एग्जामिनर स्पष्ट कह रहा है कि आपको 10 में से 2 छोड़ने हैं, इन 2 के पीछे मत भागो। 8 हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखे होंगे आपने 2 पारियों में, मैं आज या कल करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा टेक्निकल टीम नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं करवा नहीं पाया। तो राज्य डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया जाएगा, राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति 2025। अब हम सोच लेते हैं गुरुजी 26 आ गया, इतनी पुरानी नीति क्यों पढ़े भाई। कल 2022 की नीति पूछी है, एक सेकंड ग्रेड में, एक सेकंड ग्रेड के अंदर 2022 राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति पूछी है 2022 वाली, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो, प्रदेश के टेक्सटाइल निर्यात को वर्ष 2030 तक 4 गुना करने का टारगेट है। इसके लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड सेल गठित किए। कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, हालांकि याद नहीं हो तो उसको छोड़ना भी पड़ सकता है। देखो, प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग, राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति 2025 के लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन बेहतर क्रियान्वयन हेतु किया गया है। राज्य का पहला टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तथा 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया है। 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, जहां सबसे ज्यादा संभावना है। 4 एक्सपेंशनल जिले यानी आकांक्षी जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू है। टेक्सटाइल सेल का उद्देश्य टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करना, नवीन तकनीकों की जानकारी प्रदान करना, निर्यात बढ़ाने हेतु सहयोग करना। और अक्टूबर 2026 में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट प्रस्तावित है। लो जी, पहले कर दिया, अब जैसे ग्राम होना था 23 से 25 मई को वो टाल दिया, अब अक्टूबर के अंदर 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट होगा। राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, लगभग 47.83% के आसपास है। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, राजस्थान फर्स्ट स्थान पे ऊन के मामले में, याद रखना। राजस्थान कपास उत्पादन में 5वें स्थान पे है। अब ये प्रश्न आ सकता है पेपर में, जैसे आप सभी जानते हो, जैसे आपका राई सरसों हो गया, राई सरसों हो गया, तिलहन हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, गवार हो गया, इनमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। जैसे मूंग हो गए, मूंगफली हो गई, इसमें राजस्थान सेकंड स्थान पे है। जैसे सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गई, चना हो गया, दलहन हो गया, इसमें राजस्थान थर्ड स्थान पे है। और 5वें स्थान पे है, जैसे गेहूं वगैरह के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पे है, गेहूं में चौथे, कपास में 5वें। अब ये सुजस की अपडेट आई है, ये देखो, मैं नहीं बता रहा, राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम और कपास उत्पादन में 5वें स्थान पे है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना, राजस्थान कपास उत्पादन में 5वें स्थान। राज्य में 1800 प्लस टेक्सटाइल और अपैरल इकाइयां कार्यरत है। राजस्थान की पहचान हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग अभी याद रखना, ये आपके बालोतरा में स्थापित हो रहा है। और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर, जयपुर को भी, ठीक है। पारंपरिक वस्त्र कला, विश्व स्तरीय टेक्सटाइल उत्पाद 2030 तक भारत का लक्ष्य वस्त्र और परिधान निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसा प्रश्न छपेगा। अब ऐसे इतनी थ्योरी में से कोई ना कोई 4 लाइनें दे के देता है। 2030 तक भारत का लक्ष्य वस्त्र और परिधान निर्यात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का टारगेट है। राजस्थान का लक्ष्य इसको टेक्सटाइल निर्यात 3-4 गुना बढ़ाना है।
2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात 97,131 करोड़ प्लस रहा, 171 रहा, 97,171। टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात 13,500 करोड़ प्लस कुल निर्यात करा, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान 67% 5 वस्तुएं हैं जिनमें योगदान देता है, जैसे इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी हो गया, हस्तकला हो गया, धातुएं हो गया, कपड़ा हो गया, हीरे जवाहरात हो गए। 5 ऐसे हैं जिनका योगदान राजस्थान के निर्यात में 65% से ज्यादा है। ठीक है। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में जयपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफी किस विद्यालय को प्रदान की गई? तो इसका उत्तर आएगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु स्टेशन सूरतगढ़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता हाल ही में दिल्ली के अंदर हुई है, जिसमें दिल्ली का एक स्कूल है वो टॉप पे रहा है, जबकि हमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु स्टेशन सूरतगढ़ वाला है, उसे क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफी के रूप में अवार्ड मिला है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ, वायु स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर। ओके। अलवर में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में से बालक और बालिका वर्ग में विजेता रहे। आजकल 1% खेल का ये आ रहा है, और खास करके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो वो देता ही देता है। कोई महिला कप्तान है, कोई प्लेयर ऑफ द, आज शाम को मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो कल आपको वो क्लास करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सेकंड ग्रेड के पेपर में कैसा करंट आया। तो उत्तर आएगा अलवर और भरतपुर, यानी बालक वर्ग में अलवर टॉप पे विजेता रहा और बालिका वर्ग में भरतपुर विजेता रहा। तो थोड़ा सा याद रखना। 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई। स्थान इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में, और आयोजक अलवर जिला बॉक्सिंग संघ। मुख्य अतिथि वन व पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा। अवसर समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अब देखो, बालिका वर्ग में विजेता अलवर, उपविजेता कोटा। बालक वर्ग में विजेता भरतपुर, उपविजेता अलवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण कार्यक्रम में संस्थागत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया गया। लो जी, एक तो दिवस कब बनाया जाता है, मुख्य और उसकी थीम क्या है, वो आपको जरूर याद रखना है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। परिवार कल्याण कार्यक्रम में संस्थागत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसको मिला? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही एक बात तो जरूर याद रखना, सोनियाना। सोनियाना सिरेमिक पार्क कहाँ पे है? ये प्रश्न एक तो पक्का छपेगा और पहले छप चुका है। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। 2025 में सर्वाधिक पर्यटक आए। ये घरेलू रिपोर्ट है, आर्थिक समीक्षा वाली रिपोर्ट नहीं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्मारक के रूप में, एक स्मारक के रूप में चित्तौड़गढ़ में। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 11 जुलाई को बनाया गया। 2026 की थीम आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना है। अब इसके अंदर और मुख्य क्या थी? राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.1 है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य स्तर के अनुरूप है। यानी कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए, वहां संदर्भ में बताया गया राजस्थान के बारे में। आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग हो रहा है राजस्थान में 57.1% और राष्ट्रीय औसत 52.7%। इस मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बेहतर है, जबकि हरियाणा पंजाब से आगे है। परिवार कल्याण कार्यक्रम संस्थागत पुरस्कार, ये याद रखना। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में प्रथम पुरस्कार चित्तौड़गढ़ को, द्वितीय पुरस्कार सीकर को और तीसरा कोटा को। अब ये याद रखना, प्रथम पुरस्कार 18 लाख रुपए चित्तौड़गढ़ को दिया गया। किस अवसर पर? ये जो विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया, तो संस्थागत पुरस्कार दिया जाता है कि वो संस्थाएं उन जिलों के अंदर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। ठीक है, ये याद रखना आपको। भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में कितने प्रतिशत उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पे? ये लो जी, मैंने जब ऊन उत्पादन का नाम आया तो एक प्रश्न भी बना दिया, क्योंकि ऊन हो गया, आपका दूध हो गया, इनमें प्रश्न फिक्स आता है। तो उत्तर आएगा 47.85%। अब आप सोचोगे गुरुजी अभी 26 चल रहा है, 24-25 की रिपोर्ट क्यों दे रहे हो? जरूरी नहीं होता है कि 26 चले तो 26 की रिपोर्ट, क्योंकि इन चीजों की, कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद है, पशुधन और है, इनकी रिपोर्ट पीछे की आती है। अब हम 26 की रिपोर्ट कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते ना, कहीं 22-23 की आ गई, 23-24 की, 24-25 की, ऐसे। 2024-25 के अनुसार 47.85% ऊन उत्पादन के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। तो ऊन उत्पादन 2024-25 राजस्थान का देश में 47.85% योगदान के साथ प्रथम स्थान है। सर्वाधिक पूर्ण उत्पादन बाड़मेर दौसा में होता है और न्यूनतम अलवर गंगानगर प्रतापगढ़। याद रखना, ऊन बकरी से भी मिलती है, भेड़ से मिलती है,
ऊंट से मिलती है, और भी छोटे मोटे कई और हैं वहां से। मुख्य रूप से इनका है ऊंट उत्पादन। ऊंट सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान राजस्थान है, भेड़ के मामले में चौथे स्थान पे है, बकरी के मामले में फर्स्ट स्थान पे है। ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर साइड में आपको मिलेंगे, भेड़ आपको सबसे ज्यादा बाड़मेर साइड में मिलेगी, और बकरी भी बाड़मेर साइड में मिलेगी। कल प्रश्न आया था गोवंश के सबसे ज्यादा कहाँ है, गोवंश बीकानेर में। ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूँ। गोवंश के मामले में राजस्थान का छठा स्थान है, देश में छठा स्थान है। ऊंट में पहला, भेड़ में चौथा, बकरी में दूसरा, भैंसों के मामले में दूसरा स्थान है। भैंसों के मामले में दूसरा स्थान है। ऊन उत्पादन के ऊन के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है 47.50, और दूध के मामले में राजस्थान सेकंड स्थान पे है, लगभग 14.46% के आसपास दूध का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। पहला स्थान यूपी का है। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब मैं ये प्रश्न की बात करूंगा जो कल सेकंड ग्रेड में पूछा गया। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितने हिस्सेदारी राजस्थान की है? तो कितनी है? 35%। अब ये तो आपने पढ़ा है, मई के अंदर मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया है आपके सामने। ये देखो 13 मई 2026 की क्लास है, और ये देखो राजस्थान का योगदान 35%। अब जिसने पढ़ा है वो सही करेगा एकदम। और राजस्थान में देश का हर तीसरा एक से 12वीं तक एकीकृत विद्यालय राजस्थान में, यानी पहली से लेकर 12वीं तक एक साथ स्कूल चलाने वालों की संख्या में राजस्थान टॉप पे है, इतने किसी में नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आया था। एक प्रश्न और मैं आपको पढ़ाता हूँ, बड़ा गजब का है। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्न में से कथनों पर विचार करो। कथन एक, प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। गलत है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये भी गलत है, हरदयाल को। ठीक है, इसमें देखो। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें गलत है। दोनों कथन ए और बी दोनों ही असत्य है। प्रश्न देखो ऐसे आते हैं। अब आपको एक चीज का अंदाजा हो गया कि फर्स्ट ग्रेड में फरवरी मार्च का पूछा, और सेकंड ग्रेड में अप्रैल मई का ही पूछा है लगभग। तो एसआई वाले खास करके मार्च, अप्रैल, मई और जून को अच्छे तरीके से लपेटे में ले लेना। जून और 15 जुलाई लास्ट। ठीक है, मैं इसकी कल एक क्लास लेके आ रहा हूँ, लगभग 300-400 प्रश्न होंगे, मिक्स करके ऐसे प्रश्न लाऊंगा। कल मैं 15 जुलाई विशेष है, और आपको ऑफर भी शानदार मिलेगा। विशेष अवसर पर विशेष ऐप के अंदर ऑफर है, पुस्तक वगैरह ऑफर है, ये आपको मिलेगा। आप जरूर इसका अध्ययन करें। तो एसआई वाले इन महीनों का करंट पढ़ लें। अब देखो, ये प्रश्न अपने 29 अप्रैल 2026 की क्लास में पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पुरुष हैंडबॉल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। जयपुर में खेले गए फाइनल में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूईएम चोमू को 24-18 से हराया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ जयनारायण व्यास को 18-12 से हराया, तो ये गलत है, 24-18 से हराया। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय का, और यहाँ क्या लिख रखा है? हरदयाल को हराया था। और अपनी जो सेकंड ग्रेड की बुक आई थी, लगभग प्रश्न है उसमें सारे के सारे, एक दो देखो अपवाद है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, सारे के सारे सेकंड ग्रेड वाली बुक से प्रश्न थे। ठीक है, याद रखना। शिव की डोज हरियाणा में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ये शिव की डोज बहुत काम की है, इसलिए मैं अपनी जो 2 मंथ की बुक आती है उसमें भी मैंने डाले हैं। अभी 6 मंथ की बुक आ गई, और अब 6 मंथ की बुक आ गई, मैंने इसमें सुजस और शिव की डोज स्पेशल डाले हैं। और 6 मंथ की बुक की खासियत 2026 में पूछेगी, पीवाईक्यू की बुकलेट आपको फ्री मिलेगी। तो चाहे मार्केट से लो, चाहे नानक पब्लिकेशन छोड़ लो, ये बुकलेट आपको फ्री मिलेगी। तो सारे साथी अभी कंप्यूटर निर्देशक वाले, एसआई वाले, इसके अलावा आरएस वाले, सीईटी वाले, ये पुस्तक जरूर लेना, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो 1 साल का करंट आपसे पूछेगा। खान विभाग के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स का म्यूजियम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बनाया जाएगा। ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में उदयपुर को 12वां स्थान मिला है। राजस्थान फाउंडेशन ने अमेरिका में न्यूयॉर्क चैप्टर की शुरुआत की है। और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी विभाग का शुभारंभ किया। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि 70 नहीं आने के चांस होते हैं, लेकिन 30 आ जाते हैं। तो ये शिव की डोज को साथ में रखा करो। ये थी आज की क्लास। शायद है आगे वाले प्रश्न आज गायब कर दिए ना।
अच्छा आगे ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया, तो वो उत्तर आएगा अलवर जिले ने किया। क्वेश्चन फॉर यू, भारत टैक्सी की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की गई? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोच 14 जनवरी 1949 को वृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा बने। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजस्थान में मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियों और नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाती है? तीज त्योहार। कुंभलगढ़ चोटी 1224 मीटर ऊंची है और तारागढ़ चोटी 873 मीटर है। ये सारे एलडीसी में परीक्षा में पूछे गए हैं। अब एलडीसी एग्जाम 2026 में फिर 5%। किस शासक ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोधी की सेना को पराजित किया था? राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सी थी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है? और राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारी 6 मंथ की बुक बाजार में आ चुकी है, जिसमें आपको 2026 के आए हुए क्वेश्चनों की बुकलेट फ्री मिलने जा रही है। तो सभी साथी लें। इसके अंदर आपको शिव की डोज, सुजस अपडेट, पशुधन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, पंच गौरव योजना, नीतियाँ, आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लैगशिप योजना, सब डाला हुआ है। तो आप एक जरूर लाएं, क्योंकि पुस्तक बिना कुछ नहीं है और 2 मंथ की बुक है। आप देख ही रहे हो कि अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो और क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।